तो अब हमारे पास जो है बुक का टॉपिक है 4.2.2 और यहाँ पर क्या है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो हमारे पास टॉमसन का परमाणु मॉडल था सबसे पहला, उसमें कुछ कमियां हो गई थी, सही व्याख्या नहीं करता था। केवल एक ही चीज उससे निकल के आई कि इसमें धनावेश और ऋणावेश होते हैं, जिससे परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना। वो जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर या प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उसमें व्यवस्थित रहते हैं। तो उन्होंने एक प्रयोग किया जिसको हम बोलते हैं अल्फा कणों के सोने के पन्नी पर टकराया। अब ये सोने की पन्नी मतलब समझते हो, है ना। एक पॉलीथीन है, लेकिन किसकी बनी है, सोने की, है ना, गोल्ड की बनी हुई है। और अल्फा कणों को जो है उससे टकराया गया। अल्फा कण बहुत छोटे कण होते हैं, प्रोटॉन जैसे होते हैं, उसका दोगुना वाले होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कण। अब सोने की पन्नी ही क्यों, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पतली पन्नी चाहते थे, बहुत पतली परत चाहते थे। और सोने में एक गुण होता है, जिसको पतला से पतला बनाया जा सकता है। सभी धातुओं में किसको पतला बना सकते हैं, हाँ। तो कभी धातुओं धातुओं के गुण पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे कि धातुएं आघात वर्धनी होती हैं, मतलब पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। उसमें सबसे पतला किसको बनाया जा सकता है, सोने। ठीक है। और यह पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। ठीक है। इतना पतला होने के बाद भी उसकी मोटाई कितनी थी, 1000 परमाणुओं के बराबर थी। ठीक है। तो पूछा जाए कि सोने की पन्नी रदरफोर्ड ने क्यों चुनी थी, क्योंकि वह सबसे पतली परत। हाँ, क्योंकि वह पतली परत में बनाई जा सकती है, ऐसा लिखो क्या, वह वह पतली पतली परत परत में में बनाई बनाई जा जा सकती सकती है। है। और इसकी मोटाई 1000 परमाणुओं के बराबर होती है। ठीक है। अब दूसरा है अल्फा कण क्या होते हैं, तो ये द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। हीलियम का नाम सुने हो, ये हीलियम कण, इसमें दो आवेश होते हैं, दो धनावेशित होना चाहिए। ये दोनों आवेशित कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। इनका द्रव्यमान क्या होता है, 4u होता है। ठीक है। और इसकी तीव्र गति से चलने पर इसमें ऊर्जा भी पर्याप्त होती है। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, हीलियम और दो, और क्या लिखे, चार। तो जो नीचे दो लिखा है इसके धनावेश हो गए, जो ऊपर चार लिखा है इसका द्रव्यमान हो गया। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का कण होता है, पहले ये समझो क्या, हीलियम का कण होता है, जिसमें कितने धनावेश होते हैं, दो। दो। और द्रव्यमान कितना होता है, चार। चार होता है। और ये जब तीव्र गति से चलते हैं तो पर्याप्त ऊर्जा भी इनके अंदर होती है। समझ में आ गया। तो अल्फा कण के बारे में भी जान गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब जो है जब अल्फा कण सोने की परमाणुओं में डाला गया, माने उसकी परत पर डाला गया, तो वो क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, है ना। विक्षेपित का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर पहुंचे तो टकराने की पहले ही ऐसा मुड़ गए, उसके भीतर घुसबे नहीं किए। ठीक है। तो यहाँ कौन सा कण जा रहा है, अल्फा कण। अल्फा कण में कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो इसमें कौन सा रहा होगा यार जो इसको मोड़ दिया, क्योंकि ऋणावेश होता तो खींचता ना, ऋणावेश आकर्षित करता है। तो बीच वाला क्या कहलाया, धनावेश। तो उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में क्या होता है, धनावेश। तो धनावेश की क्या बताया उन्होंने, लोकेशन बताया। ये अल्फा कण है, ये ऐसे ऐसे जाते हैं, पर ये क्या हो रहे हैं, विक्षेपित। जैसे टकरा के ये इधर मुड़ गया, यहाँ से टकरा करके ये इधर मुड़ गया, है ना। और ये यहाँ से टकरा करके वापस आ गया, ये थोड़ा इधर मुड़ गया। इस तरह से उन्होंने देखा कि सभी जो हैं ये अल्फा कण क्या होते हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। देखो मान लो ये परमाणु है, तो ये देखो ये बीच से नहीं गया तो सीधा सीधा चला गया,
ये बीच वाले में काला-काला बिंदु दिख रहा है ये वाला, तो हाँ, काले बिंदु से जो पास में जाएगा वही विक्षेपित हो, ये सीधे चले गए, ये भी सीधे चले गए, ये भी सीधे चले गए। अब यहाँ देखो, ये किससे टकरा गया? बिंदु से, बिंदु से, बीच वाले भाग से, परमाणु के कौन से भाग से? बीज वाले बीच वाले भाग से। जब बीच वाले भाग से टकराया, तो ये कहाँ हो गया? विक्षेपित हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये इससे टकराया तो ये विक्षेपित हो गया। ये बिल्कुल सेंटर से टकराया ऐसे, तो क्या हो गया? सीधे के सीधे वापस हो गया। ठीक है? तो जो मान के चलो कि बहुत नज़दीक से जा रहे थे, वो विक्षेपित हो गए। जो दूर से जा रहे थे, वो सीधे-सीधे चले गए और जो बिल्कुल केंद्र से ही गए, वो पुनः वापस आ आ गए। गए। है ना? इस तरह से उन्होंने इसमें प्रयोग किया था। ठीक है? तो अल्फ़ा कण को उसने किसमें डाला? सोने अल्फा की कण सोने की पन्नी पतली पन्नी पन्नी में। में तो बहुत सारे कण उसको पार करके चले चले गए, गए। लेकिन जो बीचों बीच कण थे, हाँ, वो थोड़ा विक्षेपित हुए और जो हाँ, बिल्कुल बीच में था, वो क्या हुआ? वापस आ गए। उसी मार्ग में वापस आ गया। ठीक है? तो यही चीज़ जो हमको प्रयोग किए उसमें क्या-क्या मिला देखो। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी को कैसे कर जाते हैं? सीधे सीधे पार करके पार निकल कर जाते हैं। है ना? बहुत सारे कण निकल गए ना? है ना? ये जो रास्ता बना है ये अल्फा कण का रास्ता है। अल्फा कण बिना टेढ़े-मेढ़े हुए सीधे-सीधे चले गए। ठीक? दूसरा इसमें क्या हो गया? कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण में विक्षेपित हुए। माने यहाँ पर ये जो बना था, ये हुआ ऐसा चित्र बना है ना, ये ऐसा करके विक्षेपित हुए। छोटे कोण का मतलब यहाँ कोण का मान क्या बना? कम छोड़ बना। ठीक है? और उन्होंने देखा कि 12,000 कणों में एक कण जो है, सीधे का सीधे क्या हो गया? लौट गए। वापस आ गया। यानी हर 12,000 में 1 कण वापस लौट के आ गए। हाँ, हर 12,000 में एक कण वापस लौट के आ रहा है। बाकी बहुत सारे कण पार कर जाते हैं। तो एक ही कण वापस आया। इसका मतलब ये जो धन वाला भाग है कैसा है? बहुत छोटा छोटा है। बहुत बड़ा होता तो सब ना वापस आ जाते। भाई यहाँ अल्फा कण जा रहा है तो उसमें कौन सा आवेश है? धनावेश। और कोई धनावेश तभी लौटेगा जब सामने क्या हो? ऋण। धनावेश हो। हाँ, धनावेश। धन-धन प्रतिकर्षित करते हैं ना? हाँ, हाँ, तो यदि पूरे में धनावेश होता हाँ, तो सब न लौटाते। हाँ, एक ही लौटा। मतलब धनावेश का आकार कैसा है? बी छोटा कि बड़ा? छोटा, धनावेश का आकार कैसा होता है? छोटा, छोटा होता है। तो बीच के भाग को उन्होंने नाम दे दिया नाभिक। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की, नाभिक की। नाभिक परमाणु के कहाँ पाया जाता है? बीच बीच में, इसमें केंद्र में पाया जाता है। छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा, हाँ, सूक्ष्म होता है। तो परमाणु का जो बीच का भाग होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक। इसके प्रयोग से क्या पता चला? क्या इसका निष्कर्ष निकला? कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग कैसा है? खाली है, खोखला है ये। परमाणु कैसा है? खोखला है। खोखला। कैसे जान गए? हम्म, क्योंकि अधिकतर कण अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए पार करके सोने की पन्नी को पार करके बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब वो भाग क्या है? खोखला है, खोखला। कोई चीज़ ठोस नहीं है। एक ये निकाले। ठीक है? दूसरा ये है कि बहुत कम कण मार्ग से क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि धनावेशित भाग कैसा है? कम कम है। है। कम का मतलब क्या समझ सकते हो? सूक्ष्म है ना? तो परमाणु का धन वाला भाग कैसा है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा। छोटा है। कैसे जान गए कि छोटा है? क्योंकि अगर बड़ा होता तो जितने कण भेजे थे वो सब उसके पास हाँ, हो माने जाते। बहुत ही कम कण विक्षेपित हो पा रहे हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि धनावेशित भाग कैसा है? छोटा है। छोटा। अब यहाँ देखो कि जो बहुत कम अल्फा कण है 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, माने 12,000 में एक 180 पर क्या हुआ? वापस आ गया। तो इससे पता चला कि जो परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है ना? परमाणु का जो धनावेशित भाग है, ठीक है, वो भी कैसा है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म। इसमें जो द्रव्यमान है, सारा द्रव्यमान कहाँ पर है? यहीं यहीं पर पर है। है।
और इसका जो आयतन है एक छोटे से भाग में क्या है, सीमित है। तो इसमें धनावेश भी है, हाँ, इसमें द्रव्यमान भी है है, और ये छोटा भी छोटा है। भी है। तो इस तरह से उन्होंने अंदाजा लगाया हाँ, कि परमाणु का जो बीच का भाग होता है हाँ, छोटा होता है, हाँ, सारा द्रव्यमान उसी में होता है हाँ, और उसका आयतन बहुत कम होता कम है। होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक। वही, इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, नाभिक। नाभिक। तो समझ में आया। हाँ, मान लो ये इतना बड़ा परमाणु है, हाँ, ये परमाणु हो गया, हाँ, इसका ये बीच का भाग हो गया। हाँ, ठीक है, तो ये भाग कैसा है यहाँ, खोखला। खोखला, ये बीच का भाग कैसा है, खोखला, सूक्ष्म है, सूक्ष्म, खोखला नहीं है। कैसा है, सूक्ष्म, सूक्ष्म है। और क्या है, हाँ, समस्त द्रव्यमान इसमें है, पूरा द्रव्यमान इसी में है, पूरा द्रव्यमान इसी इसी में में, है। आयतन कैसा है, कम है। कम, इस भाग का आयतन कैसा है, कम है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते नाभिक, हैं। तो नाभिक की परिभाषा क्या हो गई, परमाणु के बीच का बीच भाग का भाग, कैसा होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म होता है, होता है। इसमें समस्त द्रव्यमान होता है, हाँ, इसका आयतन कम होता है। हाँ, इसे क्या कहते हैं, नाभिक नाभिक, कहते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना छोटी है ना। 10 की घात 5 का मतलब एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच शून्य हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 गुना उसकी त्रिज्या कैसी होती है, छोटी छोटी, होती है। माने परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु बड़ा होता है कि नाभिक, परमाणु, परमाणु बड़ा होगा, नाभिक क्या होगा, छोटा, छोटा। कितना छोटा होगा, उसका नहीं, 10 की घात 10 की 5 घात गुना 5 कैसा गुना होता है, छोटा, छोटा होता है। ठीक है, तो अब पूरा उन्होंने क्या क्या बता दिया कि परमाणु के केंद्र कैसा होता है, धनावेशित धनावेशित, होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक, नाभिक कहा जाता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में नाभिक होता में, है। इससे हमको ये पता चला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उनका कहना था कि यहाँ ये नाभिक कहाँ रहता है, बीच में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वर्तुलाकार माने ये वृत्ताकार। ठीक है, नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में कैसा होता है, बहुत काफी कम कम होता होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता चली। तो ये चीज समझ में आ गई। है। हाँ, तो परमाणु के बीच का भाग क्या कहलाएगा, नाभिक, नाभिक। इसमें क्या क्या रहेगा, धनावेश रहेगा, धनावेश, द्रव्यमान कण रहेगा, रहेगा, छोटा कम रहेगा, रहेगा, आयतन कम, इसका क्या रहेगा, कम कम रहेगा। रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इसके चारों चारों ओर ओर चक्कर चक्कर लगाते लगाते हैं। हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, ग्रह ग्रह चक्कर चक्कर, लगाते हैं। इसलिए इसको ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। कौन सा मॉडल, ग्रही, ग्रही मॉडल। अब इसमें भी कुछ कमियां थी यार, रदरफोर्ड के मॉडल में, है ना। तो ये कहता है कि जब वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो इसकी कक्षा स्थायी नहीं होगी, है ना। क्योंकि जब आवेशित कण होता है, त्वरित होता है, तो उसकी ऊर्जा खत्म होती है। जब ऊर्जा खत्म होती है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे समझो, ये मान लो नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर क्या लगाता है, चक्कर। ये ऊर्जा भी निकालता है, तो जब चक्कर निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा, तो इसकी ताकत धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और घटती जाएगी तो धीरे धीरे जा करके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया यार, पर ऐसा होता नहीं है। ये इसकी एक कमी थी। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप 5 किलोमीटर दौड़ो, यहाँ से दौड़ते गए, 1 किलोमीटर तो खूब तेज दौड़े, दूसरा किलोमीटर जो है तुम्हारा क्या होगा, धीरे हो जाएगा, तीसरा किलोमीटर और धीरे हो जाएगा, चौथे किलोमीटर में टड़ंग जाओगे कि अब हमारे जिए नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा क्या होती जा रही, कण, कम होती जा रही। ऐसे ही मानते हैं कि जब यहाँ पर ये कण है, आवेशित कण है, और इस नाभिक का क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाते लगाते इसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और अंत में ये कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो इस तरह से इस
यहाँ पर इसकी कक्षा स्थायी है कि अस्थायी? स्थायी हाँ, इसकी कक्षा अस्थायी है, यही इसका क्या है, कमी है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमी है कि कि वो इसकी कक्षा स्थायी नहीं नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो ये ऊर्जा का क्या करता है, विकिरण करता है। ऊर्जा का क्या करेगा, विकिरण, विकिरण जिससे ये घूमते घूमते इसकी ऊर्जा कम होगी तो कहाँ गिर जाएगा, नाभिक नाभिक में में गिर जाएगा और इसकी कक्षा समाप्त हो जाएगी। ठीक है।